मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर खुले में मीट व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में खुले में मीट व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नीमच शहर में भी जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा खुले में मीट व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और नगर पालिका द्वारा शहर के बस स्टैंड के समीप मीट मार्केट बनाया गया है, जहाँ करीब 44 दुकान नगर पालिका द्वारा बनाकर 30 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं। शेष 14 दुकानों की आवंटन प्रक्रिया भी नगर पालिका द्वारा आगामी दिनों में की जाएगी। वहीं प्रशासन के आदेश पर बुधवार को एसपी अमित कुमार तोलानी, तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, नायब तहसीलदार संजय मालवीय और नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के द्वारा कैंट थाना परिसर में मीट व्यवसायियों की एक आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें एसपी ने सभी मीट व्यवसायियों को 30 दिसंबर तक अपनी दुकान मीट मार्केट में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के बाद एसपी ने मीट मार्केट का निरीक्षण भी किया है। एसपी अमित कुमार तोलानी और नपाधिकारी महेंद्र वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर शहर में खुले में मीट व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर नगर पालिका द्वारा मीट मार्केट बनाया गया है। आज मीट व्यवसायियों की बैठक ली गई है, जिसमें सभी मीट व्यवसायियों को 30 दिसंबर तक मीट मार्केट में दुकान स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बाद कोई भी मीट व्यवसाय खुले में मीट व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। सर, जो अभी एसपी साहब और सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने इस जगह को देखा, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। उनका कहना है कि हम पेपर ब्लॉक वगैरह लगा देंगे, लेकिन पेपर ब्लॉक मेन रोड से आ रहा है बिल्कुल सर, और जो नियम के विरुद्ध है। और 50 मीटर की दूरी पर मंदिर है, आप देखिए सामने शनि मंदिर है और हनुमान जी मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर है, शिव मंदिर है, सभी मंदिर लगे हुए हैं। सर, जिस दिन यहाँ पे पेपर ब्लॉक लगेगा, पेपर ब्लॉक के बाद में तो खुला है ना सर, उसके बाद में जो आवारा जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पर जो विचरण करेंगे और जो हड्डियाँ ले जाके और मंदिरों के सामने या इधर उधर फेंकेंगे, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का पूरा चांस। और उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी तो ये मांग है कि सर इसको अन्य स्थान पर स्थानांतरित करें। मुक्तिधाम भी पास में है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। हमारी तो यही मांग है कि इसको अन्य स्थान पर, जहाँ पर मंदिर वगैरह जो नियम के विरुद्ध नियम के अधीन आते हैं, वहाँ पर इनको स्थानांतरित किया जाए। आज जो बैठक हुई है उसमें आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, क्या कहना है अधिकारियों को? सर, हमने अभी कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब और एसडीएम साहब को, सबको हमने, विधायक जी को भी दिया है। उन्होंने हमें प्राप्ति करके दी है। उन्होंने बोला है कि हम देखते हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अगर ऐसा कोई मंदिर वगैरह आता है तो ये नहीं होना चाहिए। क्या माना जाए, अधिकारियों ने अपनी तरफ से दुकानें यहाँ पर अलॉट कर दी है और उनका अब ये कहना है कि अगर कोई व्यापारी बाहर व्यापार करता पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तो इसको कैसे लेंगे आप? सर, ये तो पहले तो सबसे सीधी बात है, आपने देखा ही होगा, होटलें वगैरह बने हैं, लेकिन पूर्ण तरह से वो भी संचालित नहीं, मतलब खुला वाला जो खुले में संचालित हो रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। सीएम साहब का आदेश है खुले में कोई भी ना करें, ठीक है, संचालित ना करें दुकानें, लेकिन यहाँ तो खुले में ही उनको अलाटमेंट कर दिया, खुले में कर दिया। एसपी साहब खुद आके यहाँ पे देख के गए और बोल रहे, बोले खुले में अलाटमेंट, बोले अब ये दुकानें दे दी, आप अपने हिसाब से व्यवस्था कर लो। ये उनका कहना है। हमारा तो ये कहना है कि आप दुकानें दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो ये कहना है कि मंदिर के आसपास ना हो। क्या माना जाए, व्यापारी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल व्यापारी बिल्कुल कर रहे हैं सर। आमजन बिल्कुल परेशान है, यहाँ से आमजन की पूरी मांग है, कॉलोनी वालियों को भी दिक्कत है, सबको। वार्ड नंबर 14 जिन लोगों के द्वारा आवेदन दे दिए गए थे, उन सभी को आमंत्रित किया गया था ताकि वो अपनी शिफ्ट हो जाएं। जो सुविधाओं की आवश्यकता थी वो सुविधाएं हमारे द्वारा दे दी गई है। फिर भी उनके द्वारा कुछ आंशिक और व्यवस्थाओं की मांग की गई है, उसे भी हम धीरे धीरे जैसी जैसी मांग होगी उस आधार पर पूर्ति करते जाएंगे। फिश विक्रेताओं के लिए भी हम चबूतरा के निर्माण का कार्य शुरू करवा रहे हैं और 30 तारीख तक का इनको समय दिया है कि 30 तारीख तक के जिन्होंने लाइसेंस ले लिए हैं वो अपनी शिफ्ट हो जाए। उसके बाद में फिर जो नहीं होंगे उनको सख्ती से हटाने की नगर से कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों का हमने चिन्हांकित कर लिया गया है, सभी लोगों को। अभी तक कुल कितने लोगों ने लाइसेंस ले लिए? क्या है? 23 लोगों ने आवेदन दे दिए हैं। हमारे यहाँ से एनओसी भी जारी होगी। लाइसेंस हमारे खाद्य और सुरक्षा विभाग जो है वो लाइसेंस जारी करेंगे हमारे एनओसी के आधार पर। एनओसी में स्थान यही रहेगा, यहीं के लिए लाइसेंस जारी होंगे, यहाँ से हटकर किसी अन्य स्थान के लिए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सर, लगभग कितने व्यापारियों के जो है यहाँ पर दुकानें आवंटित हो गई और कितने शेष रह गए? अभी 30 दुकानें हो चुकी हैं, 13 दुकानें और आवंटित होना है मटन चिकन वालों की। इनको किस प्रकार से करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? लाट डाल करके करा था पिछली बार। अब प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर, क्योंकि समय पे आते नहीं है, अनावश्यक
मांग की जाती है और कुछ लोग एक दूसरे को भड़काने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो आएगा हम उसे प्राथमिकता से अगला क्रम की दुकान देते जाएंगे। सर यदि इसके बाद भी अगर कोई जो है मीट व्यवसाय करता हुआ पाया जाता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? उसे सख्ती से हटाने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उसके पशु क्रूरता नियम के अंतर्गत कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जाएगी।